नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा हेडलाइंस के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। उत्तराखंड के चमोली में एवलांच की वजह से 57 मजदूर बर्फ में दबे। घटना बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर माणा गांव में हुई। बीआरओ की टीम हाईवे पर जमी बर्फ को हटाने के काम में लगी। पुणे में खड़ी बस में 26 साल की महिला के साथ हुए रेप का आरोपी महाराष्ट्र से गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने गन्ने के खेत से आरोपी को देर रात किया गिरफ्तार। तेलंगाना के टनल में 22 फरवरी से अब तक फंसे 8 मजदूरों को नहीं निकाला जा सका। रेस्क्यू जारी। मलबा साफ करने और टनल के पानी को बाहर निकालने का काम जारी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जमकर बयानबाजी शुरू। तेजस्वी यादव ने बीजेपी और जेडीयू पर किया जुबानी हमला। कहा नीतीश कुमार का खेल खत्म कर देगी बीजेपी। तेजस्वी यादव ने साथ में ये भी कहा कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। देश भर में कई प्रांतों में मौसम हुआ सर्द। जम्मू कश्मीर सरकार ने भारी बर्फबारी के मौसम को देखते हुए स्कूलों में छुट्टियां और बढ़ाई, तो वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश से तबाही, नाले में बह गई कई गाड़ियां। वहीं बात करें आज सोने चांदी के दाम की, तो आज सोने में गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 480 रुपये गिरकर 85,114 रुपये पर आया। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आज शेयर बाजार में सेंसेक्स में गिरावट रही। ये 73,198 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 420 अंक की गिरावट के साथ 22,124 के स्तर पर बंद हुआ। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। निकाय चुनावों के बीच हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। दरअसल उन्होंने सोहना में भाजपा नेता सचिन यादव के घर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जहां गौतम ने कहा कि कांग्रेस और आप ने हमेशा भ्रम फैलाने और भ्रष्टाचार की राजनीति की है। इसी कारण दिल्ली और हरियाणा की जनता ने दोनों दलों को सबक सिखाया है। आपको बता दें कि सोहना स्टेडियम की जमीन पर नगर परिषद के कब्जे के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार जनहित में काम करेगी। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि 2014 में कांग्रेस के शासन में जमीनी घोटाले हुए थे। वहीं अब सरकारी जमीन का उपयोग स्टेडियम और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के लिए किया जाएगा। बताते चले कि गौरव गौतम ने सोहना के विकास का भरोसा दिलाया। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के सभी उम्मीदवार नए विजन के साथ शहर का विकास करेंगे। हरियाणा में निकाय चुनाव के अंतिम दिन भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी। आपको बता दें कि फतेहाबाद में सीएम की रैली भाजपा की चुनावी रणनीति को मजबूर करने के लिए मानी जा रही है। वहीं अब सभी की नजरें 12 मार्च को आने वाले चुनावी नतीजों पर टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि निकाय चुनाव प्रचार के अंतिम दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जाखल मंडी में भाजपा के प्रधान पद के प्रत्याशी सुरेंद्र मित्तल के लिए वोटों की अपील की। तो वहीं उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए अधिकारियों को सख्त चेतावनी भी दी और कहा कि उनके पास किसी भी तरह की कोई शिकायत आई तो उन्हें जवाब देना होगा। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि हर क्षेत्र में विकास होगा, जाखल भी उसी तरह से विकसित होगा जैसे लाडवा किया गया है। साथ में ये भी बताते चले कि सीएम के आगमन से पहले जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर ली थी। वहीं पुलिस बल की तैनाती के साथ ही हेलीकॉप्टर लैंडिंग और रैली स्थल की सुरक्षा की भी पूरी तैयारियां की गई थी। इस दौरान राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, भाजपा जिला प्रधान बलदेव ग्रोहा, सांसद सुनीता दुग्गल, विधायक देवेंद्र सिंह बबली, विधायक दूड़ाराम समेत कई भाजपा नेता मौजूद रहे। हरियाणा की नई सरकार का पहला बजट 13 मार्च को होलिका दहन के दिन विधानसभा में पेश किया जाएगा। बता दें, मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा बजट प्रस्ताव पढ़े जाने के बाद विधायकों को बजट का अध्ययन कराने के लिए 3 दिन मिलेंगे, क्योंकि 14 मार्च को रंगोत्सव और फिर 15-16 मार्च को शनिवार रविवार का अवकाश रहेगा। आपको ये भी बता दें कि 17 मार्च से विधानसभा में बजट पर चर्चा होगी। वहीं विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण की अनुमति के बाद विधानसभा सचिवालय ने बजट सत्र का संभावित कार्यक्रम जारी कर दिया है। हालांकि बजट सत्र की अवधि पर अंतिम निर्णय कार्य सलाहकार समिति बीएसी की बैठक में लिया जाएगा। आपको ये भी बताते चले कि कार्यक्रम के 7 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत की जाएगी।
हरियाणा निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। अंबाला नगर निगम के डिप्टी मेयर और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेश मेहता भाजपा में शामिल हो गए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। राजेश मेहता ने हाल ही में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था, लेकिन अब उन्होंने फिर से भाजपा में वापसी कर ली है, जहां इसे अंबाला शहर कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि मेहता स्थानीय स्तर पर एक प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। तो वहीं सीएम सैनी ने राजेश मेहता का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि भाजपा की नीतियों में और विकास कार्यों से प्रभावित होकर लोग पार्टी में खुद जुड़ते जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा सियासी नुकसान भी हो सकता है, खासकर निकाय चुनाव से पहले इस तरह के घटनाक्रम से पार्टी की रणनीति प्रभावित हो सकती है। आज निकाय चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन रहा। ऐसे में गुरुग्राम में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मेयर प्रत्याशी सीमा पहुजा के समर्थन में सभा को संबोधित किया, जहां दीपेंद्र ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि 11 साल से गुरुग्राम में ट्रिपल इंजन था तो क्या काम किया गया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि एक इंजन से तो ये लोग लूटते हैं और 2 इंजन इनको संरक्षण देता है, मतलब ये मनमानी का इंजन है। भ्रष्टाचार से लूट होती है, नगर निगम में लूट होगी तो प्रदेश सरकार से कोई जांच नहीं होगी। सभी निगमों में करोड़ों के घोटाले हो रहे हैं। आपको ये भी बताते चले कि आज शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी अपनी निजी बैठक कर सकते हैं और जनसभा, रैलियां या घर घर जाकर वोट नहीं मांग सकते। अब 2 मार्च को मतदान में जनता अपना फैसला सुनाएगी, जिसको लेकर आज ही का दिन है जब सभी पार्टी चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखा रही हैं। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।